हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर के आया हूँ रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। जो भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा कि टिक साइज क्या होता है। भले ही शेयर प्राइस 10,000 का हो, निफ्टी 22,000 पे भले ही क्यों ना ट्रेड कर रही हो, एमआरएफ का शेयर 1 लाख का क्यों ना हो, सबके लिए रूल सेम था जो कि टिक साइज था 0.05। मतलब स्मॉलेस्ट मूवमेंट जो मार्केट में होता है जिस पे बिड आस्क या बिड ऑफर काम करते हैं उसे टिक साइज कहते हैं। सपोज कीजिए किसी भी शेयर का प्राइस 100 रुपीज है या 101 रुपीज है, तो उसका जो सपोज कीजिए कि 100 रुपीज है तो नेक्स्ट जो मूवमेंट होगा वो 100.05 होगा। उसके ऊपर का जो प्राइस आएगा वो 100.10, 100.15 इस तरह से आएगा। अगर डाउन साइड आएगा तो 99.95, 99.90, 99.85 इस तरह से जो डिफरेंसेज होते हैं वो 0.05 के मल्टीपल में होते हैं। अभी तक का रूल यही है, शेयर प्राइस कितना भी हो, अगर 100 रुपीज का है या 50 रुपीज का है या चाहे 1 रुपीज का ही क्यों ना हो, टिक साइज 0.05 का ही था। भले ही शेयर प्राइस 1 रुपीज का हो या फिर किसी भी शेयर का प्राइस 1 लाख का हो, सबके लिए नियम सेम था। बट एनएससी की तरफ से एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन आया है, बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है। शेयर प्राइस यानी जो इंडेक्स की वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग अब टिक साइजेस बदल दी गई हैं। अभी तक जो एनएससी का सर्कुलर आया है उसमें इंडेक्स वैल्यू लिखा हुआ है, स्टॉक्स का स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। बट हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो इंडेक्स में चेंजेस होगा वो भी चेंजेस स्टॉक्स में भी होना चाहिए या हो सकता है। अभी तक का जो भी सर्कुलर है वो है कि अगर किसी भी इंडेक्स का वैल्यू 0 से लेकर के 15,000 तक का है तो उसका टिक साइज एज इट इज रहेगा। मतलब क्या, 0.05 ही रहेगा। अगर किसी भी इंडेक्स का वैल्यू 15,000 से लेकर के 30,000 यानी 15,000 टू 13,000 के इन बिटवीन रहेगा तो उसका टिक साइज जो होगा वो होगा 0.10 का, राइट। अब इसके बाद क्या है, अगर किसी भी इंडेक्स का वैल्यू 30,000 से ऊपर होगा, जैसे सेंसेक्स, जैसे बैंक निफ्टी, अगर उससे ऊपर होगा तो उसका टिक साइज जो होगा वो डबल हो जाएगा यानी कि 0.20। तो 0 से लेकर के 15,000 तक का अगर इंडेक्स वैल्यू है तो वो होगा 0.05 जो अभी तक है। नेक्स्ट 15,000 से 30,000 तक के बीच में होगा तो उसका इंडेक्स टिक साइज वैल्यू होगा 0.10 एंड अगर 30,000 से ज्यादा का इंडेक्स वैल्यू होगा तो होगा वो 0.20 का। अभी तक जो सर्कुलर आया है उसमें कॉलम में इंडेक्स वैल्यू लिखा गया है, बट हम लोग उम्मीद ये भी करते हैं कि सेम एज इट इज ये स्टॉक्स के भी बिड ऑफर में हमें दिखाई देना चाहिए, जो कि ये जो मिनिमम टिक साइज है 0.05 का वो मॉडिफिकेशन जो इंडेक्स में हुआ है स्टॉक्स में भी होना चाहिए। इसके बारे में और विस्तार में बात करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे कि क्या ये स्टॉक्स में हुआ है या नहीं। विस्तार में अगर आपको जानना है, डिटेल में समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें। एंड हमारा 2 कोर्स नया आ रहा है, काफी चीप वैल्यू में है, बहुत ही सस्ती है, सब कोई अफोर्ड कर सकता है, जो कि है टेक्निकल एनालिसिस पे। जी हाँ फ्रेंड, टेक्निकली एनालाइज कैसे करें ब्रेकआउट स्टॉक्स को, जो कि 26 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। उसमें भी इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए। साथ ही ये जो सर्कुलर आया है एनएससी की तरफ से वो हमें टेक्स्ट करके, व्हाट्सएप कॉल करके आप भी ले सकते हो अगर आपको एनएससी की साइट पे नहीं मिल रहा। और हमारे कमेंट सेक्शन में भी ये मेंशन किया गया है, डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, वहां भी जाकर के आप इसे रीड आउट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।